वहीं से बंद हो गया भैया। चलिए, कैसे हो? नमस्कार एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फटाफट तेजी से जुड़िए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, फटाफट तेजी जुड़िए। हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो जल्दी से जुड़िए सब लोग। बहुत धीरे धीरे जुड़ते हैं सब लोग, एकदम तेजी में प्यारे बच्चों। बैक स्क्रीन। दिखेंगे दिखेंगे, वेट कर लो थोड़ा। हो गया भैया? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। चेक करिए क्या समस्या है।
फिर ब्लैक हो गया। क्या हुआ भैया? आ गया। वाह, वेरी गुड। ओके, तो प्यार बच्चों, देश सज्जनों, सब लोग ओके है ना? हाँ, तो फिर से सबको एक बार गुड इवनिंग। चलो, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आया, ठीक है ना? चलिए, अब सब ठीक है, शुरू करें प्यारे बच्चों। आ गया, सब ठीक है। चलिए, तो सब लोग दिमाग को कर लिए एक बार ठंडा ठंडा, कूल कूल, ठीक है ना? चलिए, ओके। सब ओके हैं, सब लोग जुड़ चुके हैं, अब क्लास आरंभ करना चाहिए, उचित समय आ गया। तो प्यार बच्चों, कल आपको हमने रेशियो के बारे में सिखाया था, ठीक? अब इसके बाद आगे की कहानी। चलिए, अब एक और बात, जैसे कोई रेशियो फ्रैक्शन में हो, जैसे ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो बच्चों, दो रेशियो हो, तो रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं रखिएगा, कभी नहीं रखिएगा, नहीं तो बांट नहीं पाइएगा, ठीक है ना? रेशियो फ्रैक्शन में नहीं रहता है, ऐसा आप मान लीजिए, विचार कर लीजिए, ठीक है ना? तो रेशियो को हटाने के लिए दो तरह की बातें, या तो दो नंबर दिया रहेगा, या ऐसे करके तीन नंबर दिया रहेगा, ठीक? तो जब दो नंबर का, ठीक है, तो जब रेशियो का दो नंबर दिया रहे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, चार एकम, थ्री थ्री जा 9, तो ये हो गया दो नंबर का रेशियो दिया रहेगा, तो ऐसे आ गया, ठीक है ना? 4:9 हो गया, ठीक? ये कब करेंगे? जब दो नंबर होगा, जैसे 1/3, 1/2 लिखा है, तो ये गुना करके इधर ऊपर लिखेंगे, और ये वाला गुना करके इधर ऊपर में लिखेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक? ये कब करेंगे? ये जब दो नंबर दिया रहेगा तब ऐसा करेंगे, ठीक? लेकिन जब नंबर तीन तीन दिया रहे, ठीक है ना, और नंबर सिंपल दिया रहे, हार्ड नहीं, बड़ा बड़ा नंबर नहीं, डिफिकल्ट नंबर नहीं, ठीक है ना, डरावना है ना, सिंपल सिंपल नंबर दिया रहे, तो ऐसे कंडीशन में प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे समझिएगा। जो ऐसा दिया रहे तो डिनोमिनेटर, मतलब नीचे वाले का, ऊपर का नोमिनेटर, नीचे बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर को अंश, नीचे को बोलते हैं हर, तो नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 6, तो 3 6 का एलसीएम 6 हो जाता है, ठीक? तो एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना? याद रखिएगा, जब ऐसे तीन नंबर, चार नंबर दिया रहे, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, कितना भी हो, दो से अधिक, तो ऐसे कंडीशन में डिनोमिनेटर नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से सबसे गुना कर देते। 2 3 6, 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, 6 कम 6, 1 आ जाएगा। तो ऐसे करके रेशियो 3:2:1 आ जाएगा। कब? जब 3 दिया रहेगा तब। ये तो था बच्चों एलसीएम से मल्टीप्लाई करने वाला। लेकिन जब कोई नंबर काफी डिफिकल्ट दे दे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, हाँ, जब कोई नंबर काफी डिफिकल्ट दे, मान लो कोई नंबर होता है, यहां पर एबीसी लिख रहा हूं फिलहाल, जब कोई नंबर काफी डिफिकल्ट नंबर दे दे डिनोमिनेटर में, ऊपर अंश, ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो नंबर डिनोमिनेटर में नीचे में काफी बड़े बड़े नंबर हैं, खतरनाक खतरनाक नंबर है, डरावना नंबर है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? वैसे कंडीशन में देखिए ध्यान से एक बार समझिएगा प्लीज। इसे आपको नियम क्या सिखाया कि इसका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम आ जाएगा ए बी सी,
ए बी सी, ए बी सी, एलसीएम आ जाएगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, है ना। एलसीएम आ जाएगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, एलसीएम क्या आएगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो जब ए कट जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई बंधु मित्रों, ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा बी सी, बी से बी कट क्या बचेगा सी ए, सी से सी कट क्या बच गया ए बी। अब इसे गौर से देखिए, क्या दिखा आपको, आपको ये दिखा होगा प्यारे बच्चों कि है तो ए बी सी 3 नंबर, तो 3 नंबर में प्यारे बच्चों, ठीक है ना। एडीओ का कोई ग्रुप बनाया है क्या? चलिए यहां देखिए प्यारे बच्चों, तो हमने कहा कि यहां पर एबीसी 3 नंबर है, नीचे डिनोमिनेटर 3 नंबर दिया हुआ है। 3 नंबर में, ठीक है ना, ए के बदले में ए नहीं लिखा है, बी और सी लिखा है। 3 नंबर है तो ये छोड़ के अन्य 2 नंबर लिख दिया। यहां बी है तो बी को छोड़ के अन्य 2 नंबर, अन्य कौन बचा सी और ए। जैसे यहां सी है तो सी को छोड़ के क्या लिख दिया ए और बी लिख दिया। मतलब जब नंबर डिफिकल्ट हो, चलो ये तो सिंपल ही नंबर है जो मैंने पीछे करवाया था, ये सिंपल नंबर है प्यारे बच्चों, ठीक। जब आपको एलसीएम लेने में डिफिकल्टी हो, काफी बड़ा बड़ा नंबर हो, तो भैया एक तो एलसीएम लो, फिर सब में जो है मल्टीप्लाई करो, फिर सबको डिवाइड करो, फिर उसको सॉल्व करके लिखो। बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, मेरी बात समझिएगा। तो देखिए, जब ए है तो ए को नहीं लिखेंगे बी और सी। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए को प्यारे बच्चों नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 3 इंटू 6। मतलब ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, तो ए के प्लेस पे ए नहीं लिखाएगा, बी और सी लिखाएगा। बी के प्लेस पे बी नहीं लिखाएगा, ए और सी लिखाएगा। सी के प्लेस पे सी नहीं लिखाएगा, 2 और 3, मतलब ए और बी लिखाएगा। मेरी बात समझ में आया? 6 × 18, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, और सब 6 से कट रहा है। 6 × 18, 6 दूनी 12, 6 1 जा 6। तो ऐसे करके 3:2:1 होगा। और हमने पीछे जो निकाला था वो भी 3:2:1 हुआ। तो एलसीएम से भी गुना करके बना सकते हैं, और एलसीएम डिफिकल्ट हो तो आप सीधे जो है उसको छोड़ दीजिए, जो है उसको छोड़ दीजिए, अदर 2 नंबर को, जो है उसको छोड़ दीजिए, अदर 2 नंबर, जो है उसको छोड़ दीजिए, अदर 2 नंबर को लिख दीजिए। ऐसे करके हम बनाएंगे। मेरे बात समझ रहे हैं ना? यदि आपको लगेगा कि नंबर इजी है तो एलसीएम ले गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं, नो प्रॉब्लम। 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, कुछ भी, ठीक है ना, एलसीएम से गुना सब में कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ठीक है ना, लेकिन जब नंबर से 3 नंबर दिया रहे, और प्यारे बच्चों, ठीक है ना, डिफिकल्ट नंबर हो, बड़ा बड़ा नंबर हो, ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में आपको बहुत तकलीफ होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा होता 1/7, 1/5, 1/11, ये तो सिंपल है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा नंबर होता। 7 × 5 = 35, 35 × 11 385, 385 एलसीएम आता, फिर समय गुना करते हैं ना। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सीधे 7 नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे 5 और 11, इसको छोड़ के इसको लिखेंगे। यहाँ 5 को छोड़ के 7 × 11, यहाँ 11 को छोड़ के जो है उसको कदर मत करो, उसको छोड़ दो, भगा उसको लात मार के, अदर 2 को लिख दो, ठीक। अब ऐसे करके 11 × 5 = 11 × 7 = 7 × 5 = 35। कटे तो काटिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। यही हमारा रेशियो हो जाएगा। मेरे बात आप सभी समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? तो आप समझ गए कि जब सिंपल नंबर होगा तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल नंबर होगा तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर डिफिकल्ट होगा, बड़ा होगा, तो ऐसे कंडीशन में जो होगा इसको छोड़ के अन्य 2 नंबर, जो होगा उसे छोड़ के अन्य 2 नंबर, जो होगा इसे छोड़ के अन्य 2 नंबर करेंगे। मेरी बातें सभी मित्रों को समझ में आ गया हो तो प्लीज एक बार थम्स अप और यस लिख दें, तो फिर मैं आगे चलूं। प्यारे बच्चों, यस नो लिखिए फटाफट तेजी में। समझ में आए तो यस और नहीं आए तो नो। प्लीज हरी अप, हरी अप। चलिए, विजयंत सिंह जी कल क्लास नहीं किए थे क्या? ओके,
विजयंत कल नहीं थे क्या? चलिए आप समझ गए प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब ऐसा नंबर होगा तो हम लोग एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, समझ रहे हैं ना? बस एलसीएम 2 3 6 का एलसीएम है ना, ले लेंगे 6 से गुना कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। नंबर डिफिकल्ट हो तो ए नहीं 2 नहीं लिखेंगे, 3 और 6 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे 2 और 6, 6 नहीं लिखेंगे 2 और 3, जो है उसको छोड़ के अन्य 2 नंबर को लिखा जाता। ओके, थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों सभी लोगों को। चले ओके ना, ये बेसिक बातें थे प्यारे बच्चों। अब यहां से हम चैप्टर का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ठीक, रेशियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं रेशियो से। थोड़ा एग्जाम में नहीं, रेलवे में सिंपल क्वेश्चन आते हैं रेशियो से, लेकिन अदर एग्जाम वगैरह में जैसे आप देंगे बीपीएससी या बिहार एसएससी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन देंगे सेंट्रल का, तो वैसे कंडीशन में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं इससे। ठीक है ना? तो आइए प्यारे बच्चों एक बार हम इसे, ठीक है ना, बताते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट वाला रिपीट करिए, फर्स्ट वाला। अच्छा देखो, जैसे बच्चों लिखा था 1/2, 1/3, 1/6, जो लेट ज्वाइन किए प्यारे बच्चों समझिएगा। तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 2 3 6 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 6 आएगा। तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए रवि, देखिएगा। तो हम इस सब का एलसीएम 6 आया तो 6 से गुना कर देंगे प्यारे बच्चों सब में। बस आप यही तरीका सीखिए, 6 से गुना कर दिया, काटो, 2 3 6, यहाँ 3 आ गया, 3 2 6, यहाँ 2 आ गया, 6 कम 6, यहाँ 1 आ गया। तो ऐसे करके रेशियो रवि समझ में आया, 3:2:1 एलसीएम से गुना कर देंगे। ठीक है ना? ओके, अब आइए प्यारे बच्चों, हम सिखा रहे थे आपको पहला क्वेश्चन। ठीक है ना? ओके, इसको हम कर देते हैं डिलीट, यहां से हटा देते हैं, ये हटेगा डिलीट से, सिलेक्ट है ही पहले से, यहां से डिलीट कर देते हैं इसको, है ना? यही ना? ओके, वो खत्म हो गया, बीच में गैप हो जाता ना तो मजा ना आता। ठीक है प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा एक बार समझने का प्रयास करें प्यारे बच्चों। ठीक है ना? सब लोग दिमाग को शांत रखें, हम चैप्टर में एंट्री करने जा रहे हैं। सब लोग एक बार जुड़ गए हैं, यहां तक कोई समस्या प्यारे बच्चों को किसी को तो नहीं है? ठीक है ना? ओके, रेशियो से भैया 2 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। अब इस क्वेश्चन को जो है तभी लगभग एग्जाम में 2 क्वेश्चन आसपास बन ही जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, आप मन लगा के पढ़िएगा जरा। ठीक है ना? क्वेश्चन है कि एक ऑफिस में, in office the ratio the total salary amount of all the males and all the female employees are respectively, है इज लिखा है, इज आर इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना, है ना, are respectively 3:2, and the ratio the salary amount of each male to each female are respectively 2:3. ओके, एक ऑफिस में, कार्यालय में सभी पुरुष और सभी महिलाओं के कुल वेतन, सभी पुरुष और सभी महिलाओं के कुल वेतन का अनुपात 3:2 है, और प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला, प्रत्येक मतलब एक, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला, एक पुरुष और एक महिला के वेतन का अनुपात 2:3 है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि ऑफिस में फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑफिस, है ना, का ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना? ओके, मैं आपको भाई अभी आप सीखिए, देखिए बच्चों मैं सिखाता हूं कि जब हम फाउंडेशन थोड़ा सा सीखते हैं प्यारे बच्चों, जब हम सीखने के कगार पे होते हैं तो ऑप्शन आपको खराब कर देगा। ठीक है ना? पहला बनाइए, हर चैप्टर का मैं टेस्ट सीरीज भी करूंगा, फिर मैं आपको कुछ हेल्प करने का सिखाऊंगा कि भैया ऑप्शन थोड़ा बहुत कहाँ कहाँ हेल्प करेगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है ना? तो अभी जो चल रहा है सिलसिला सिखाने का, इसमें ऑप्शन को साइड लेके चलिए, इसलिए कोई ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया में नहीं तो वो चीजें खराब करेगा। ठीक है ना? तो पहले हम समझेंगे, सीखेंगे, जिसको आता है ना, जो समझता है ना, जिसको बनाने आता है ना, वही ऑप्शन के बारे में सोच सकता है, वही ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता है, वही क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सोच सकता है, लेकिन वही व्यक्ति सोच सकता है जिसको उसकी समझ है, जो उस क्वेश्चन को बनाना जानता है। नहीं तो जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो नहीं बनाना जानते, उनकी समझ ही नहीं है इस प्रश्न का, तो उसको ऑप्शन दे दो या कुछ भी दे दो, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, हम जो सिखा रहे हैं पहले आप सीखिए,
फिर मैं आपको, जब हम क्वेश्चन बना रहा हूँ, टेस्ट पेपर जो बना है, सारे ऑप्शन हैं आपके, तो कुछ जहाँ हेल्प मिलेगा ऑप्शन से, वो तरीका भी मैं आपको जब डिस्कशन करूंगा, मैं प्रॉपर डिस्कशन करूंगा हर चैप्टर का, टेस्ट सीरीज का, ठीक है ना। तो प्यार बच्चों, तो फिर मैं आपको क्लियर करूंगा कि भैया ध्यान रखो कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो प्यार बच्चों आइए देखते हैं, ठीक है ना। चलिए प्यार बच्चों आइए दिखाते हैं। ये समझ में आया, सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया कि एक ऑफिस के सभी पुरुष सभी महिला के कुल वेतन, टोटल सैलरी पुरुष का और महिला का रेशियो दिया है, और एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष और एक महिला के वेतन का रेशियो दिया है। तो हमें निकालना है द रेशियो द नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल इन ऑफिस। ओके, तो पहले साउंड नहीं आ रहा, साउंड तो आ रहा भैया, प्रॉपर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए प्यार बच्चों, अब मैं आपको समझाता हूं, एक बार समझिएगा, बहुत मजे समझिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। सब तैयार हैं, एक बार देखिए प्लीज। जैसे मान लीजिए एक ऑफिस में जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं, मान लीजिए, एक बार समझिएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा मन में, घर बैठ के भी मन में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। समझिएगा प्यारे बच्चों, लिंक रखिए हमसे। देखिए ऑफिस में आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, आप 5,000 रुपया सैलरी बांटते हैं सबको। मान लीजिए, सपोज करिए कि आप अपने सभी कर्मचारियों को 5,000 बांटे, जितने भी एम्प्लॉयज थे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को हम सैलरी अमाउंट दे रहे हैं कितना, 5,000, ऑल एम्प्लॉयज टुगेदर, सबको मिलाकर हम सैलरी कितना दिए, 5,000, ठीक है, 5,000 सभी को मिलाकर टोटल सैलरी हम बांटते हैं 5,000, ठीक। और एक कर्मचारी को हम 1,000 रुपया देते हैं, एक कर्मचारी को हमने 1,000 रुपया दिया, एक कर्मचारी को 1,000 रुपया दिया, तो कितने कर्मचारी हमारे पास हैं, तो 3 जीरो कट गया, 5 कर्मचारी हैं, 1,000 1,000 1,000 करे कितना दिया, 5 कर्मचारी हैं। मेरे बात समझ रहे हैं प्यार बच्चों, मैंने क्या बोला फिर समझो, हमने टोटल अमाउंट कितना बांटा, 5,000, और एक आदमी कितना दिया, 1,000 रुपया, तो 5,000 टोटल और डिवाइड बाई एक आदमी का 1,000, एक आदमी के सैलरी से भाग दे देंगे। जब एक आदमी के सैलरी से भाग देंगे तो कितने आदमी है मालूम चल जाएगा, 5 आदमी है। समझ रहे हैं आ रहा प्यारे, देखो आपने 20 रुपया बांटा, आप गए मंदिर में, मंदिर में जाके बाहर लोग बैठे हैं, उनको 20 रुपया, आपने टोटल 20 रुपया आपने बांटा, एक आदमी को आपने 5 रुपया दिया, एक आदमी को, एक आदमी का हिस्सा 5 रुपया, एक आदमी को 5 के सिक्का दिया, तो कितने आदमी होंगे, 5 चौके 20, 4 आदमी, 5 5 5 5 4 आदमी होंगे। मेरे बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके 4 नंबर ऑफ पर्सन, 4 व्यक्ति थे। समझ में आया, बोलो यस और नो। यस, तो आपने क्या सीखा इससे, है ना, कुछ भी आप दिमाग में बिठा लीजिए। भैया हमने 200 रुपया बांटा, एक आदमी को हमने 100 रुपया दिया, ओहो हमने कुल 200 बांटा, हाँ एक आदमी को 100 रुपया दिया, कितने आदमी थे, 2 आदमी थे। ये बातें सबको समझ में आता है, ठीक है ना। ओके, मेरे बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अब मैं आपको समझाता हूं, एक बार समझिएगा, एकदम ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्या समझना है, देखिए इससे आप क्या समझे, जो हम समझाएं अभी क्या समझे। हमने 10 रुपया बांटा, एक आदमी को 2 रुपया दिया, हमने बांटा टोटल अमाउंट, टोटल बांटा 10 रुपया, और एक आदमी के हिस्से में कितना बांटा, 2 रुपया, तो कितने आदमी थे, तो 5 आदमी थे, ठीक। तो जब हमें नंबर ऑफ पर्सन निकालना होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने आदमी है, नंबर ऑफ पर्सन्स, है ना, कितने लोग हैं, कितने नंबर ऑफ पर्सन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने लोगों को पैसा बांटे, नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट हो या सैलरी हो, जो भी मान लीजिए, टोटल अमाउंट ले लेता हूं, ठीक है ना। टोटल अमाउंट में डिवाइड करेंगे अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, अमाउंट ऑफ ईच, प्रत्येक के अमाउंट से, है ना, अमाउंट ऑफ ईच से भाग देंगे, ठीक। तो समझिए प्यारे बच्चों, टोटल अमाउंट इज डिवाइड द अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, देन वी गेट द नंबर ऑफ पर्सन। तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या मिलेगा। बोलो यस और नो, सबको समझ में आया। व्यक्तियों की संख्या बराबर, कितने व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या बराबर कुल धनराशि, कुल, समझ रहे ना, कुल धनराशि डिवाइड बाई, है ना, एक व्यक्ति का जो शेयर होगा, एक व्यक्ति का, है ना, हिस्सा, एक व्यक्ति का हिस्सा, कुल अमाउंट में, कुल राशि डिवाइड बाई एक व्यक्ति की राशि से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन निकलेगा। हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों, सबको समझ में आ रहा ना। कुछ भाषा इंग्लिश ही अच्छा लगता है कि नहीं, और कुछ जो है मतलब
दोनों समझते हैं ना, हिंदी इंग्लिश दोनों समझते हैं, इसीलिए समय बर्बाद ना हो, एक ही भाषा रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं बोलूंगा दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन लिखूंगा एक ही भाषा में, ठीक है ना, इंग्लिश, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, तो टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, तो हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या। बोलो यस और नो, वेरी वेरी गुड। जैसे हमने कहा हमारे पास जितने इंप्लॉय है ना, पुरुष हैं और महिला हैं, तो सभी पुरुष को हमने बांटा है 500 रुपया और महिलाओं को बांटा है 400 रुपया। एक पुरुष को दिया है 10 रुपया और एक महिला को दिया 20 रुपया। हमने पुरुषों को बांटा 500 रुपया, 500 दिया टोटल अमाउंट पुरुष को। और प्यारे बच्चों चलिए, तो एक आदमी को दिया 500, एक आदमी दिया 10 रुपया, तो कितने पुरुष हुए, 50। एक महिला को दिए 20 रुपया, तो कितने महिलाएं थी, 20। तो हम डिवाइड करके तो निकालें कितने पुरुष कितना महिला, ठीक है ना। ओके चलिए, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों आइए अब प्रश्न पे आते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप ये समझ चुके हैं, वेरी वेरी गुड बच्चों, सबके दिमाग में बात बैठा कि कुल धनराशि में एक व्यक्ति के राशि से भाग देंगे तो व्यक्तियों की संख्या आएगा टोटल। और कभी भूले ना तो एग्जांपल थोड़ा सा रखना, मान लो हमने 10 रुपया बांटा, टोटल 10, एक आदमी को 2 रुपया दिया, कितने लोग थे, ओह 10 रुपया बांटा, एक आदमी 2 रुपया, 2 2 2 2 2 5 10, 5 आदमी। कैसे निकला आदमी की संख्या, टोटल अमाउंट में डिवाइड किया एक व्यक्ति के हिस्सा से, ये बातें आना चाहिए, ठीक। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहां पर हमें निकालना है रेशियो द नंबर ऑफ मेल और फीमेल। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मेल इज टू नंबर ऑफ फीमेल्स, पुरुष और महिला जितने नंबर ऑफ मेल्स हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, ठीक है ना। पुरुष और महिला की संख्या, नंबर ऑफ मेल्स, एस लगा दो, प्लूरल हो जाएगा, नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स। पुरुषों की और महिलाओं की संख्या निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल सैलरी, मैं दोबारा बता रहा हूं, टोटल सैलरी में डिवाइड करेंगे किससे, सैलरी ऑफ ईच, प्रत्येक व्यक्ति के सैलरी से भाग देंगे। मेरी बात समझ में आया ना, टोटल सैलरी अमाउंट इज डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, कुल सैलरी में एक आदमी के सैलरी से भाग दे दो, व्यक्तियों की संख्या आ जाएगा। एकदम इजी वे में लेना, कोई टेंशन प्रेशर नहीं। ध्यान रखिएगा, हम इतना पैसा बांटे, एक आदमी को इतना दिए, कितना मिला, सबको डिवाइड कर दे, कितने लोग हैं, समझ में आया। अब 100 लड्डू मंगाए, 100 लड्डू मंगाए, एक आदमी को आप दे रहे हैं 20-20 लड्डू, लो भैया 20-20 ले जा घर, तो 20 बचे, 5 लोग थे। टोटल में ईच के शेयर से जब भी भाग दे, चाहे पैसा बांटना हो चाहे कोई सामान बांटना हो, तो टोटल पैसा को, अब स्कूल में मिठाई बांटते हैं, 100 लड्डू मंगाए, 100 लड्डू, एक आदमी को 5 लड्डू, कितने लोग थे, 20 लोग थे, डिवाइड कर दिए। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। ओके, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दम नहीं है क्वेश्चन में, सभी पुरुष सभी महिला का रेशियो 3 और 2 है, बोलो यस और नो। सभी पुरुष सभी महिला का वेतन रेशियो कितना है, 3:2, 3:2, यस और नो, यस। और बताइए, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला 1, प्रत्येक का मतलब ईच मतलब 1 मतलब सिंगल, ठीक है। तो एक पुरुष कितना मिलता है, 2 रुपया, और एक महिला को 3 रुपया, यस। यहां पर हम रेशियो में बच्चों एक और छोटी सी बात, बेसिक बातें हम सिखा रहे थे, एक छोटी सी बात जो बताया नहीं, बेसिक ध्यान समझना। जैसे बच्चों रेशियो निकालते हैं 6 और 4, ठीक है ना, रेशियो निकालते हैं, तो मैंने कल सिखाया था 3x2 और 2x2, तो रेशियो निकालें तो जो कॉमन नंबर वो कट जाता है, तो रेशियो कितना आता है, 3:2 आया, ठीक। एक छोटा सा बेसिक बात छूट गया, बताना छूट गया था, प्लीज एक बार देखिएगा। तो 6 और 4 का रेशियो 3:2 आया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये 3:2 मैंने बताया था कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये क्या होता, लगभग उसके सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म जो काट के छाट के लास्ट में जो बचा है वही उसका रेशियो होता है, ठीक। तो बच्चों हम लोग बचपन से एक बात मानते हैं, ऐसे मानते हैं, जहां कहीं रेशियो लिखा होता है तो x लगाते हैं, 3x और 2x। तो आप बोलेंगे सर हम x क्यों लगाते हैं, ये मुद्दा दिमाग में आएगा ना कि सर हम x लगाते क्यों हैं, कहीं k लगा देते हैं, कई बच्चे 3k 2k ऐसे हम लोग कोई कॉफिशिएंट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, इसीलिए क्योंकि 3 और 2 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 3 और 2 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ
कटा होगा। क्यों? क्योंकि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो कुछ ना कुछ कटा होगा। और क्या कटा है हमें क्या मालूम, हम थोड़ी काटे हैं, तो क्वेश्चन में काट के दिया है, तो हमें नहीं मालूम क्या कटा, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन हमको एक बात जरूर मालूम है कि जो भी कटा होगा दोनों में सेम कटा होगा, इसमें भी कटा होगा और इसमें भी कटा होगा, दोनों में सेम ही कटा होगा, क्योंकि एक में तो काट देंगे ज्यादा, सब में काटेंगे बराबर बराबर। रेशियो का मतलब गुना भी करना, सब में सेम गुना करो, भाग दो तो सब में सेम भाग दो। तो इसीलिए प्यारे बच्चों इस दोनों में क्या कटा नहीं मालूम, तो इसे मान लेते हैं इसमें x गुना कर देते हैं, x गुना। क्यों? क्योंकि ये तो वैल्यू नहीं ना है, वैल्यू में तो कुछ ना कुछ होगा, तो ये 3x हो गया और ये 2x, इसीलिए हम x से या k से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, ओके प्यार बच्चों, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, सब समझते हैं ना? तो बच्चों आपके मन में एक बात आएगा कि सर यहां पर टोटल अमाउंट 3x 2x लिखिए और ये 2 बाई या 3 बाई लिखिए। हम नहीं लिखे, इसको अलग मानना कॉफिशिएंट, इसको अलग मानना कॉफिशिएंट, दोनों सेम नहीं। क्यों? इसको सर इसको भी x, इसको भी x क्यों नहीं माने? इसीलिए कि जो नंबर इसमें कटा होगा कोई जरूरी नहीं कि उसमें भी वही नंबर कटा होगा, कोई जरूरी नहीं। हमें क्या मालूम उसमें 4 जीरो कटे होंगे, इसमें 2 ही जीरो कटा हो, उसमें लाखों में हो, ये हजारों में हो, कितने जीरो कटे हमें क्या मालूम। इसीलिए तो अलग अलग रेशियो रहेगा तो उसकी कॉफिशिएंट भी अलग अलग, उसमें जो गुना करेंगे वो अलग अलग मानेंगे। तो यहाँ 3x 2x और इसको 2 बाई 3 बाई। लेकिन हम यहाँ पर x के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, इसलिए ना तो हम x मानेंगे ना तो हम y मानेंगे, डायरेक्ट 3 2 2 3 लिख देंगे। मेरे बात समझ में आया? तो आप समझे कि हमें x क्यों नहीं मान रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि x मानने से दोनों में कट जाएगा। इसीलिए टोटल सैलरी का रेशियो 3 2, सभी पुरुष का सभी महिला का, और यहां एक पुरुष का 2, एक महिला का 3, तो टोटल अमाउंट सभी पुरुषों का एक पुरुष का भाग दे देंगे, सभी महिलाओं का टोटल अमाउंट सभी महिलाओं में से एक महिला के शेयर से भाग दे देंगे, तो नंबर आ जाएगा नंबर ऑफ पर्सन, बस क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 2 2 जा, यही हमारा आंसर आ गया 9:4। यदि आपको समझ में आ गया थम्स अप करिए। हार्ड लगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हिल जाता है दिमाग, लेकिन लगता है तो लॉलीपॉप निकला बच्चा वाला, बच्चा का खेल है। तो प्यारे बच्चों यदि मेरी बातों को समझ में आ गया हो कि टोटल अमाउंट पुरुषों का महिलाओं का, एक एक पुरुष एक एक महिला से डिवाइड कर देंगे तो नंबर का रेशियो आ जाएगा। ये फ्रैक्शन में आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा रेशियो द नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल 9:4। समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए प्यारे बच्चों, फटाफट तेजी में, जल्दी प्यार बच्चों, धाएं धाएं। जल्दी बोलो प्यारे बच्चों, बहुत टाइम होता है समझाने में, लगता है खून पसीने एक हो जाते हैं। सभी के आगे प्यारे बच्चों, सभी के यस हैं, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड प्यारे बच्चों। चलिए अब इसमें दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी है, ठीक है? ओके, अब इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, देखो मैं दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि ये अलग पेज पे आ गया। नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल, मैं शॉर्टकट लिखता हूं, नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल। ओके, अभी क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन यही था सभी पुरुष सभी महिला का वेतन का रेशियो 3 और 2, एक पुरुष और एक महिला का वेतन का रेशियो 2 और 3, सब जान गए थे। रेशियो आ गया 9 और 4, यही आया था ना पीछे, रेशियो आ गया 9 और 4। अब सुनिए, अब इसमें दिया है सेकंड क्वेश्चन, यहां देखो सेकंड क्वेश्चन बना रहा हूं। सेकंड दिया है यदि ऑफिस में 52 कर्मचारी हैं तो पुरुष कर्मचारी कितने हैं? तो हमसे पूछा नंबर ऑफ मेल्स, पुरुषों की संख्या। तो बच्चों पुरुषों की संख्या और महिला की संख्या का रेशियो 9:4 है। हमको पुरुष निकालना तो ऊपर क्या लिखेंगे 9, नीचे दोनों को जोड़ के 9 4 13 इंटू टोटल क्वांटिटी, टोटल 52, 13 चौके 52, 9 चौके 36,
तो ऐसे करके 9 चौके 36। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि पुरुषों की संख्या 36 है। ओके, अब इसमें एक थर्ड क्वेश्चन बना रहा है, समझ में आया बच्चों? अब थर्ड क्वेश्चन क्या है समझिए। सेकेंड क्वेश्चन में किसी बच्चों को दिक्कत, थम्स अप लगाइए, यस और नो, यस और नो, थम्स अप। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो, फटाफट। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, 36 नंबर ऑफ मेल्स। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन जो होगा इसका कोई रिलेशन इससे नहीं है। ये थर्ड, ये अलग है, ये अलग है। थर्ड का रिफरेंस क्वेश्चन के साथ रहेगा, मतलब ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन होंगे और उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक, उसके साथ इसका रेफरेंस होगा, ठीक है। ओके, अब सुनिए, रेशियो आ गया 9:4। ऑफिस में कुल पुरुष कर्मचारी संख्या 45 है, तो महिला कर्मचारी की संख्या कितनी है? तो बच्चों यहां देखिए, यहां है रेशियो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। क्या है? रेशियो द नंबर ऑफ मेल और फीमेल। क्या है? 9:4 एंड 9 इज गिवन 45। पुरुष यहां कितना है? 9 और यहां दिया है 45। 9 इज गिवन 45, तो महिला 4 इज इक्वल टू कितना? 45 डिवाइड बाय 9 इंटू 4। 9 पचे 45, 5 चौके 20, ऐसे करके महिलाओं की संख्या 20 होगा। मेरे बात समझ में आया? या तो डायरेक्ट मारो, डायरेक्ट बताओ कैसे डायरेक्ट मारो। देखो रेशियो दिया है 9:4, ये मेल है, ये फीमेल है। आप समझदार हैं, यहां 45 पुरुष दिया है। ओके, पुरुषों की संख्या 45 है, पुरुषों की संख्या 45 है भाई साहब, पुरुषों की संख्या 45 है, ठीक है ना। ओके, देखिए इस 9 का कितना गुना है? 5 गुना। समझ में आ रहा है? ये 9 का 45 कितना गुना है? 5 गुना। जब इसका रियल वैल्यू 5 गुना है तो इसका भी रियल वैल्यू 5 गुना होगा, तो 4 का 5 गुना 20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हम चाहे तो ऐसे यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं या डायरेक्ट हम कैसे 9 पचे 45, 5 गुना 4 पचे 20, आंसर आ गया। ठीक है ना, मेरे बात सबको समझ में आया प्यारे बच्चों? ठीक है ना, चले प्यारे बच्चों, सबको समझ में आया? यस और नो? जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, प्लीज पीछे बैक कर जरूर देखिए प्यारे बच्चों, प्लीज प्यारे बच्चों देखिए। तो और जिन बच्चों का बिल्कुल अभी ज्वाइन किए हैं तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्यारे बच्चों बात देख लीजिएगा ना क्लास के बाद, ठीक है ना, मजा आएगा। ठीक, ओके, ये सबको थर्ड समझ में आया तो प्लीज एक थम्स अप कर दें प्यारे बच्चों, थम्स अप, थम्स अप, जाओ जाओ हरी आप। ओके, अब ये रहा बच्चों आपके लिए पहला क्वेश्चन नंबर, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन नहीं है, तो आप फटाफट 2 क्वेश्चन है बनाइए फटाफट से प्लीज, हरी आप सब लोग बनाए प्यारे बच्चों। ओके, जल्दी जल्दी फास्ट हरी आप। टोटल अमाउंट का रेशियो दिया है और ईच का रेशियो दिया है, तो टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। कुल धनराशि में प्रत्येक व्यक्ति की राशि से भाग देंगे तो व्यक्तियों की संख्या आएगा नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल। यस और नो? नवनीत जी अभी मैं समझाता हूं। ओके ओके सनी, अभी समझाता हूं, 1 मिनट। ओके ओके, सभी को समझ में आएगा। ठीक, देखिए बच्चों पिछला क्वेश्चन क्या था, आपको मैंने क्या सिखाया? टोटल अमाउंट, कुल पैसा हमने 2000 बांटे हैं कर्मचारी को और वन पर्सन को, एक व्यक्ति को हमने दिया 1000 रुपया, तो टोटल में एक व्यक्ति का 1000 से भाग देंगे तो 2 पर्सन आएंगे। ये बातें आप ध्यान रखिए, तो हमेशा ध्यान रखिए टोटल अमाउंट, टोटल सैलरी अमाउंट, टोटल सैलरी अमाउंट
कुल धनराशि को डिवाइड करेंगे सैलरी ऑफ सैलरी ऑफ सैलरी ऑफ ईच पर्सन, सैलरी ऑफ ईच, तो क्या निकलेगा? नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की संख्या निकलता है। तो बच्चों अब जो नहीं समझे इसमें समझिए प्यारे बच्चों, देखिए सबको समझ में आएगा बच्चों, एक बार समझिए इसमें, जो नहीं समझे हमें निकालना है नंबर ऑफ पुरुष और नंबर ऑफ फीमेल, महिला, नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल, पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात। यस, देखिए प्यारे बच्चों अभी मैंने सिखाया था, जो बच्चे नहीं सीखे थे पिछले क्वेश्चन में प्लीज एक बार देखिए प्यारे बच्चों, समझिए। सभी पुरुष और सभी महिला, सभी पुरुषों को 9 रुपया मिला और सभी महिलाओं को 8 रुपया मिला। समझिएगा जो नहीं समझे थे, सभी पुरुषों को 9 रुपया मिला, सभी महिलाओं को 8 रुपया मिला, एक पुरुष को 3 रुपया। देखो हम टोटल 9 रुपया बांटे हैं, 9 रुपया बांटे पुरुषों को और एक पुरुष को 3 रुपया दिए, 3 रुपया 3 रुपया 3 रुपया दिए हैं, तो टोटल बांटे 9 रुपया। कितने पुरुष होंगे? 3 पुरुष। एक महिला को दिए 2 रुपया, टोटल बांटे हैं 8 रुपया, टोटल कितना बांटे हैं? 8 रुपया। और एक महिला को 2 रुपया था, कितनी महिला होंगी? 4, तो रेशियो कितना आ गया? 3:4। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना? ओके ओके, नॉट भाई देखने में दिक्कत हो रहा है क्या यहाँ पर? आ रहा क्लियर? थोड़ा सा उसका जो है ना आप इंक्रीज कर दे उसके, है ना? चलिए 3:4। सेकेंड क्वेश्चन इज ये, अभी हम क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो पीछे क्या आया था बच्चों? 3:4, तो रेशियो आया है 3:4। ऑफिस में कुल कर्मचारी 420 है, पुरुष बताइए नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं? तो कैसे निकालेंगे? ऊपर में 3, नीचे में 7, टोटल 420, 7 छक 42, 6 तिया 18, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। या आप ऐसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों कि यहां पर पुरुष और महिला सब मिला के 7, पुरुष इशारा समझो, पुरुष करा मैं तो 3 हूं, महिला कहे मैं 4, पुरुष 3 महिला 4, दोनों मिलाकर 4 3 7, है ना? और यहाँ इशारे में 7 है, इशारे में 7 है, तो एक्चुअल में कितना है? तो बोलेंगे 7 बराबर 420, 7 बराबर 420। तो हमें क्या निकालना है? पुरुष, पुरुष कितना है? पुरुष इशारा कर रहा मैं तो 3 हूं, तो निकालेंगे तो 3 बराबर कितना? बोलो भैया जी कितना? 7 छक 42, 60 दिए 180, ऐसे करके आंसर आ गया 180। सभी मित्रों को समझ में आया मेरी बातें? जिनको पिछले क्लास में भी नहीं आया था, मतलब पिछले क्वेश्चन नहीं आया था, तो प्लीज एक बार कमेंट करें, यस और नो में जवाब दें प्यारे बच्चों, यस और नो। ओके ओके, ओके पुष्पेश जी, ओके ओके, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए धाएं धाएं निकालिए आप यार बच्चों। कभी कभी क्या मैक्सिमम यूट्यूब पे छोड़कर, यूट्यूब पे ऑप्शन जो सेट किया होता है वो अपने हिसाब से, क्योंकि एक ही ऑप्शन इकाई अंक से आ जाता है, एक ही ऑप्शन डिजिटल सम से आ जाएगा, एक ही ऑप्शन जो है मतलब किसी तरीके से आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में कुछ ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों जो 2-2 ऑप्शन में हो सकता है, 3-3 ऑप्शन यूनिट प्लेस मिल जाएगा सेम। तो प्यारे बच्चों अभी आप थोड़ा सा सीखिए पहले, फिर मैं आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा यूनिट प्लेस का मतलब, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, डिविजन रूल का मतलब, डिविजन रूल बताएंगे, सबसे विभाजिता का नियम है, थोड़ा सा आपको नॉलेज हम डिजिटल सम के 9 का मल्टीपल का नियम बताऊंगा हल्का सा, ठीक है ना, तो उससे आपको फायदा होगा, ठीक है ना। इसलिए अभी जो सिखा रहे हैं सीखते जाइए प्यारे बच्चों, ओके, सबका ओके है। चलिए अब यहां पर देखा जाए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है?
ओके 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 ओके, सब तैयार हैं प्यारे बच्चों? यहाँ देखिए, एक कार्यालय में 3 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। इस बार क्या दिया है? नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल। 3 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। कभी कभी पुरुष और महिला का रेशियो भी दिया रहेगा। सभी पुरुष सभी महिलाओं को कुल मिलाकर वेतन जो मिला है का अनुपात 9:8 है। ठीक है ना? मेरी बात समझिएगा, ठीक है ना? सभी पुरुष सभी महिलाओं का total salary amount of all the males and all the female employees are respectively given 9:8। सभी पुरुष और सभी महिला का कुल वेतन का अनुपात 9:8 है। ठीक है, ओके। तो हमसे पूछा कि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का वेतन का अनुपात क्या होगा। वेरी वेरी गुड, ओके प्यारे बच्चों। अब समझिए, हमें एक आदमी का सैलरी निकालना है। ठीक है ना? ओके, जैसे प्यारे बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरे बात को समझिएगा। ठीक है ना? जैसे हमने टोटल सैलरी हमें बांटना है अपने इंप्लॉइज में 2000। मान लीजिए इस दिवाली में अपने सभी कर्मचारियों में हम 2000 बांटे हैं। कितना? 2000। लेकिन मेरे पास 10 इंप्लॉय थे। कितने? 10। कितने बांटा? आप जवाब देंगे प्यारे बच्चों, आप जवाब देंगे। हमने बांटा 2000 रुपया। कितना बांटा? 2000। और कितने कर्मचारी हैं? 10 कर्मचारी हैं। तो हम एक कर्मचारी कितना देंगे? शेयर निकाला, 10 लोगों में बांटना है। बांटना मतलब डिवाइड करना उसमें, है ना? तो 2000 को 10 लोगों में बांटेंगे, 0 कट गया। हर आदमी को हम 200 रुपया देंगे। 200 रुपया देता है, 10 आदमी में 2000 रुपया होगा। बोलो यस और नो। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 2000 में 10 से भाग दिए तो क्या निकल गया? एक आदमी का सैलरी। ठीक, यदि हमें सैलरी ऑफ 1 पर्सन, ठीक है ना, सैलरी ऑफ 1 पर्सन, हमें एक व्यक्ति का सैलरी निकालना हो तो हम क्या करेंगे? टोटल सैलरी कितना है भैया? टोटल सैलरी अमाउंट, कुल वेतन की राशि को डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ पर्सन से। नंबर ऑफ पर्सन से। मेरी बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो टोटल सैलरी अमाउंट इज डिवाइडेड द अमाउंट ऑफ ईच नंबर ऑफ पर्सन। तो क्या निकलेगा? सैलरी ऑफ 1 पर्सन, या हम इसको ईच पर्सन भी कह सकते हैं। ठीक है ना? क्या बोल सकते हैं? ईच पर्सन। ठीक है, ईच पर्सन। ठीक है, सैलरी ऑफ ईच पर्सन। यस और नो प्यारे बच्चों? यस, एग्जैक्टली। तो प्यारे बच्चों टोटल अमाउंट इज, आप समझ गए ना? इतना समझदार तो है सब लोग। ठीक है ना? हम 10 टॉफी बांटना चाहते हैं। कितना? 10 टॉफी। और मान लो कि 5 लोग हैं, 10 टॉफी बांटेंगे 5 लोगों में, तो एक आदमी को कितना मिलेगा? तो 10 टॉफी बांट रहे हैं 5 लोगों में। 5 लोग हैं, नंबर पर्सन 5 है, व्यक्ति कितने हैं? 5। तो एक आदमी का 5 दिन 10, 2 पीस मिलेगा। 2 टॉफी 2 टॉफी 2 टॉफी, 5 दिन 10। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक आदमी का हिस्सा निकालना हो तो टोटल में व्यक्तियों की संख्या से भाग। यस और नो? यस, समझ गए सब लोग? वेरी वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों हमें सैलरी ऑफ ईच मतलब 1, ईच मेल इज टू ईच फीमेल निकालना हो। ठीक, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का सैलरी निकालना हो, ईच मेल और ईच फीमेल का सैलरी निकालना हो। तो टोटल सैलरी 9 और 8 है, कुल वेतन 9 और 8 है। टोटल सैलरी 9:8 और डिवाइडेड बाय द नंबर पर्सन, द 3 मेल्स एंड 4 नंबर ऑफ फीमेल्स। कितने पुरुष? 3 पुरुष। कितने महिलाएं? 4 महिलाएं। तो हम क्या करें? टोटल अमाउंट में डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ पर्सन, 3 पुरुष और 4 महिला। बोले यस और नो? एक जितने व्यक्ति है ना सबसे भाग दे देंगे, सबका हिस्सा आ जाएगा। तो काट दिए, 3 3 9, 4 दूनी 8। ये आ गया द रेशियो सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल एंड ईच फीमेल। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात आ गया 3:2। यस और नो में जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। यस और नो, फास्ट हरी अप। यहां तक समझ में आ गया? जल्दी जवाब दीजिए, यस नो, जल्दी फास्ट, हरी अप भैया, हरी अप। सभी समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अब इसमें एक और क्वेश्चन है। ठीक, मैं दोबारा लिख रहा हूं। सैलरी ऑफ 1 मेल, ये 1 मतलब ईच, 1 मेल इज टू 1 फीमेल, ठीक है, इज इक्वल टू रेशियो 3:2। ये आ गया ईच का रेशियो, ईच मेल
ईच फीमेल का रेशियो इज द 3:2। हम लोगों ने इसे फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसमें एक पुरुष का वेतन 30,000 है, तो 3 बराबर 30,000। इसमें 4 जीरो से गुना कर दिया है, पकड़ लिया। 3 बराबर 30,000, 4 जीरो से गुना 10,000 से गुना किया, तो यहां भी 20,000। दैट मीन्स द सैलरी ऑफ द ईच फीमेल इज 20,000। प्रत्येक महिला का वेतन 20,000 है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर इशारा कर रहा, पुरुष कर रहा, मेरे को 3 मिलता है। अच्छा जी, 3 मिलता है तो तुम 30 के बराबर बता रहे हैं। इशारा समझिए, ये आईबी में गया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो इशारा करेगा, मेरे को 3 मिला, समझ जाओ 30, 3 बराबर 30। तो महिलाएं कह रहे हैं भाई मैं कम थोड़ी, मुझे 2 मिला, 2। बोले 2 बराबर कितना, तो क्या करेंगे, इसमें जाके डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई। ये 10,000 बार में कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 20,000। ये हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, यस और नो में जवाब दीजिए। हार्ड लगा बच्चों, भले पढ़ने में पहला बड़ा हार्ड लगा होगा, लेकिन अब तो कहे ये कोई क्वेश्चन है, एकदम ऐसा उड़ाएंगे धाए धाए। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको समझ में आ गया हो तो फिर से जल्दी थम्स अप कर दीजिए, यस और नो। महिलाओं का वेतन 20,000, यस और नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये आपके सामने है, और इसमें एक सेकंड क्वेश्चन इज सैलरी ऑफ ईच मेल इज गिवन 6,000, फाइंड द सैलरी ऑफ ईच मेल। दोनों निकालिए प्यारे बच्चों, ठीक है। नो प्रॉब्लम, यदि मेल फीमेल रेशियो में नहीं दिया है, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो इफेक्ट, है ना। आप चाहे तो इसे रेशियो में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम प्यारे बच्चों, ठीक। समझ रहे हैं ना, ये रेशियो में होगा तो भी ठीक है, रेशियो में नहीं होगा तो भी ठीक है, यस और नो। यदि रेशियो में चाहे तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम प्यारे बच्चों। ओके प्रखर जी, आप समझ गए, मैं जो समझा रहा हूं आपको समझ में आया। रेशियो में रहे या ना रहे, आंसर आएगा मजा। ओके, सभी के आगे क्या आपको है क्या? चलिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला का वेतन का अनुपात। सैलरी ऑफ ईच मेल इज टू ईच फीमेल। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का वेतन, तो क्या है बच्चों, सभी का कुल वेतन पुरुषों को 8, महिलाओं को 9 कुल। और आप चाहे तो इसे 20 एंड 30 भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। और यहां पर 0 0 काट दे, या आप इसे पहले काट के रेशियो निकाल लें, 2 और 3, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप चाहें तो एग्जैक्ट 20 30 भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो आप इसे, समझ रहे हैं ना, रेशियो बना के लिख सकते हैं। काटिए, 4 दूनी 3 3, रेशियो इज 4:3। ओके, और नेक्स्ट इज, समझ रहे हैं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, 4:3 एग्जैक्टली फील हो रहा है सबको। ओके, एंड सैलरी ऑफ द रेशियो कितना आया था, 60,000 है ना। रेशियो इज 4:3, रेशियो इज 4:3, एंड द सैलरी ऑफ ईच मेल इज गिवन ₹60,000। प्लीज प्यार बच्चों एक बार देखिएगा, समझिए, डायरेक्ट मार दूं, डायरेक्ट देखो, 15 चौके 60, 15 चौके 60, ये भी 15 3 45, 3 0 है तो हम भी दे देंगे 3 0, यस और नो। मेरी बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, यस और नो, ठीक है भैया। या आप ऐसे कर सकते हैं, 4 बराबर, खुश रहिए ना, 4 बराबर
60,000, 4 बराबर 60,000, then 3 is equal to what will be? क्या होगा प्यारे बच्चों? 4, 3, 15 चौके 60 और 15 3 45. That means the answer is 45,000. Yes. देख सजनों, यदि आपको मेरी बातें समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए प्यारे बच्चों. यस और नो लिखिए प्यारे बच्चों. थम्स अप, हरी अप. सभी को एकदम तेजी में कमेंट करो, यस और नो, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे. और नहीं आए वो तो सबसे पहले कमेंट करेगा, बोलो नो सर, नो सर, थैंक. ओके, चलिए सभी लोग तैयार हैं प्यारे बच्चों? सबका ओके है? वेरी वेरी गुड. अब आइए नेक्स्ट, थोड़ा सा नेक्स्ट, ठीक है. एक ऑफिस के सभी पुरुष सभी महिला के कुल वेतन कर, मैं लिखता हूं इस बार, ठीक है ना. सैलरी अमाउंट ऑफ, सैलरी अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ ऑल मेल इज टू ऑल फीमेल, ऑल फीमेल, ठीक है ना. ऑल मेल इज टू ऑल फीमेल इज गिवन 8:9. ये मैं इस बार लिखता हूं एग्जैक्टली, सारा कुछ लिखता हूं, ठीक है ना. एक ऑफिस के सभी पुरुष सभी महिला के कुल वेतन का अनुपात 8:9 है. 8:9. यस और नो? यस. एंड द गिवन, प्रत्येक पुरुष का वेतन, प्रत्येक पुरुष का वेतन महिला के वेतन से 20% ज्यादा. ओ माय गॉड, आप तो परसेंटेज पढ़े हैं. वेरी वेरी गुड. देखिए देखिए प्यारे बच्चों, सैलरी ऑफ, salary of each male is to each female, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का वेतन. प्लीज समझिएगा प्यारे बच्चों, समझिएगा. मनीषा कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा? प्यारे बच्चों एक बार समझिएगा, समझिएगा प्यारे बच्चों. हमें क्या बोला कि प्रत्येक पुरुष का वेतन महिला से 20% ज्यादा है. मतलब महिला 100 है, ज्यादा कौन है? पुरुष महिला से 20% ज्यादा है. तो महिला का 100 है, पुरुष 20% ज्यादा है. ये 100 है महिला का, तो पुरुष ज्यादा है. 6 दूनी 5 दूनी, रेशियो 6:5. ये मैंने क्वेश्चन लिखा हूं, ठीक है ना. मनीषा क्या दिक्कत है बच्चा? मनीषा को समझ में नहीं आया? कहां दिक्कत हो गया मनीषा? है पिछले क्वेश्चन में मनीषा बताओ बताओ. ये देखो, ये रेशियो आ चुका था 4 और 3 का. आप लेट ज्वाइन तो नहीं किए मनीषा? तो यहां पर दिया है कि 4 है पुरुषों का वेतन और यहां दिया है 4 बराबर 60,000 प्यारे बच्चों. तो महिलाओं का वेतन निकालना है. महिला इशारा कर रही है मेरा 3 है, तो 3 बराबर कितना? तो 60,000 डिवाइड बाई 4 गुने 3, 15 चौके 60 और 15 3 45. ऐसा आया था मनीषा, समझ में आ रहा बच्चा? ओके. अब देखो ध्यान से, यहां पर हमने लिखा है, ये क्वेश्चन था ना, उसको मैं दोबारा लिखा हूं, दोबारा लिख दिया उसको. 8:9 और एक पुरुष का वेतन महिला से 20% ज्यादा है. ये 100 है तो 120, रेशियो 6:5. और हमको निकालना है पुरुष महिला के संख्या का अनुपात, है ना. रेशियो द नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल्स. तो प्यारे बच्चों मेरी बात समझिएगा प्यारे बच्चों, कैसे निकालते हैं व्यक्तियों की संख्या, कैसे निकालते हैं? ज्यादा प्रेशर नहीं दिमाग में देना है. व्यक्ति निकालना हो तो टोटल पैसा में प्रत्येक व्यक्ति के कितना कितना मिला सबको, उससे भाग दे दो. कितने व्यक्ति हैं मालूम चल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बांटते हैं 6 रुपया, टोटल अमाउंट 6 रुपया बांटे और एक आदमी को 2 रुपया दिए, तो 6 रुपया टोटल, एक आदमी को 2 रुपया, तो कितने आदमी थे? 3. डिवाइड करके निकलेगा ना. इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखिएगा ना,
तो बड़ा आसान लगेगा। नहीं तो ये लगेगा क्या करें, कभी सर डिवाइड कर देते हैं, कभी सर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सर जी पगला गए हैं क्या इस उम्र में। नहीं नहीं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है ना, और आपको भी पगलाने नहीं देंगे, ठीक है। ओके, तो प्यारे बच्चों समझिएगा, टोटल अमाउंट में डिवाइड करेंगे ईच पर्सन के अमाउंट से, तो नंबर ऑफ पर्सन आएगा। यस, एकदम इजी वे में ध्यान रखना। ओके बच्चों, ओके देखिए 8 and 9 द टोटल अमाउंट, एक यहाँ 6 हो गया, एक आदमी पुरुष का 6 और महिला का 5, तो टोटल अमाउंट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। काटिए, 4 दूनी 3 दूनी, 4 दूनी 2 से काटा, 3 दूनी काट दिया। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ये यहां चला जाएगा, 4 पचे 20, ये यहां चला जाएगा, 9 तिहई 27, यही हो गया द रेशियो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, ओके ओके, सभी को समझ में आया ये बातें, मेरे भाई बंधु को समझ में आया, प्लीज जल्दी से यस नो लिखें, हम सब करें प्यार बच्चों। समझ में आया, टोटल अमाउंट का रेशियो, ईच पर्सन का रेशियो, टोटल अमाउंट में ईच पर्सन से डिवाइड करेंगे, कटे तो कटेगा, ना कटे तो गुना हो जाएगा, 20 और 27, यही हमारा आंसर हो गया। जल्दी बच्चों जल्दी लिखिए, जिसको ना है वो पहले लिखो, ठीक है ना। ओके, सभी को समझ में आया बच्चों, यस और नो। ओके, और भी क्वेश्चन है क्या इसमें, एक ही क्वेश्चन है, सभी को समझ में आया बच्चों। थम्स अप भैया, भैया यस नो जल्दी लिखिएगा, ठीक है ना, इतना इतना दिमाग नहीं खराब करना है, यस नो लिखिए प्यारे बच्चों। ओके, ये आपके लिए प्यारे बच्चों, दाएं दाएं, एक कह के सभी पुरुष सभी महिला का कुल वेतन का अनुपात दिया है, जल्दी बनाइए, दो सेम क्वेश्चन है, सेम इसमें एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, पुरुष दिया है, कुल कर्मचारी 80 है, पुरुष निकालना है, चलिए हरी आप। इनका जो है ना, ये जो प्राइवेट कर दो, इसको मैसेज को प्राइवेट कर दो, ठीक है ना, मैसेज कर दो प्राइवेट। ठीक है, देखो बच्चा, शिवानी क्या दिक्कत हो गया बच्चा को, बच्चा देखो ध्यान रखना, टोटल अमाउंट में डिवाइड करना होता है प्रत्येक व्यक्ति, याद रखना, टोटल अमाउंट में प्रत्येक व्यक्ति से, जैसे हमने कहा 10 रुपया बांटे हैं, एक आदमी को 2 रुपया दिए हैं, हमने बांटा 10 रुपया, एक आदमी को 2 रुपया, कितने आदमी थे, बोले 5 आदमी, तो वैसे निकाल, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, गुना करो, 4 पचे 20 और 9 तिहई 27, 20 अनुपात 27, ये हमारा आंसर हो गया था। समझ में आया बच्चा, इसे बनाइएगा जल्दी जल्दी। तो समझ गए प्यार बच्चों, यहां पर हमें दिया है टोटल वेतन का रेशियो, हमें निकालना है नंबर ऑफ पर्सन, है ना, पुरुष महिला की संख्या का अनुपात, नंबर ऑफ मेल इज टू नंबर ऑफ फीमेल, पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात। ओके, तो टोटल वेतन का रेशियो क्या है, 4:5, ठीक, और ईच मेल ईच फीमेल सैलरी ऑफ ईच मेल ईच फीमेल। अब बताइए इसमें क्या बोला, प्रत्येक पुरुष का वेतन महिला से 20 ज्यादा है, मतलब महिला 100 है तो पुरुष 20 ज्यादा है। हम डायरेक्ट भी यहां लिख सकते हैं, या हम चाहें तो रेशियो पहले निकाल लें फिर वैल्यू पुट करें 6 और 5। डायरेक्ट हम 100 और 120 भी, जैसे 4 और 5 लिख दिया, महिला का 100 है पुरुष का 120, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट चाहें तो 100
क्योंकि प्रत्येक का सैलरी से भाग देना है, तो प्रत्येक का सैलरी से भाग देंगे तो 100 120, ठीक। और यहाँ चाहे तो रेशियो भी निकाल सकते हैं, ठीक। दो तरीके से, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। मेरे बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ से क्रॉस 5 से 5 कट गया ना, काट दीजिए, तो यहाँ बचेगा 2, ये यहां चला जाएगा 3, ठीक ना। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 5 तो कट ही गया, यहाँ 2 बचेगा और ये 3 यहां चला जाएगा, तो 2:3। तो ये रेशियो आ गया नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है ना। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। अब इसमें हमें 2:3 है, ओके। कुल कर्मचारी, हमको नंबर ऑफ मेल निकालना है। नंबर ऑफ मेल, कितने पुरुष हैं? ऊपर में क्या लिखेंगे 2, नीचे में क्या लिखेंगे 5 इंटू 80, 16 25, 16 दूनी 32, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आया? पहले तो ये रेशियो सबको समझ में आ गया। टोटल अमाउंट 4 और 5, टोटल अमाउंट के रेशियो में 4 और 5 के रेशियो में टोटल अमाउंट कितना है 4 और 5, उसमें डिवाइड करेंगे किससे? ईच पर्सन। ईच पर्सन में क्या रेशियो है? प्रत्येक पुरुष महिला से 20 ज्यादा है, पुरुष महिला से 20 ज्यादा, महिला 100 है तो पुरुष 20 ज्यादा है, तो रेशियो प्रत्येक का 6:5। 6:5 से भाग दे दिया, 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 3 दूनी 3 यहां चला जाएगा, यहां तो 2 रहेगा, 2:3 हो जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आया? और उसके बाद 2:3 है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पुरुष कह रहा मैं हूं 2, महिला बोली मैं तो 3 हूं, तो दोनों को मिला दिया जाए, 3 और 2 5, 5 बराबर 80। और हमको निकालना है पुरुष, तो निकालेंगे 2 बराबर कितना, हम ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। 16 50 16 32, ये होगा 32। यस और नो प्यारे बच्चों, ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए। सबको समझ में आया? ओके प्यारे बच्चों, एक बार थम्स अप करिए जल्दी से प्यारे बच्चों, जल्दी करिए थम्स अप। समझ में आया तो लिखिए यस, और नहीं है तो बोलिए नो, जल्दी। अरे अब धाए धाए प्यारे बच्चों, देखिए जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हाँ हम आप सभी कमेंट हम पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, सभी का ओके है? ओके प्यारे बच्चों, सब तैयार हैं? अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। जब पहला बार पढ़ते हैं तो लगता पता नहीं इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और इतना आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मुझे पूरा विश्वास है कि जब पढ़ाने के बाद यहाँ एक भी व्यक्ति ना नहीं आया ये बोल ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। प्यारे बच्चों आइए पढ़ते हैं, आइए पहले समझते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। पहले लिखता हूं क्या दिया है। कहा कि एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 5:7 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। क्या बोला? सैलरी, सैलरी ऑफ प्रत्येक, ईच एम्प्लॉय इंक्रीज इन द रेशियो 5:7। एक ऑफिस में सभी डरिए नहीं, ठीक है ना। एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 5:7 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब कुछ नहीं होता। 5:7 का अनुपात में बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब यह होता है कि पहले 5 था और अब 7 है। नहीं समझे? कहा कि प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 5:7 के रेशियो में इंक्रीज कर दिया। द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इन द ऑफिस इंक्रीज द रेशियो 5:7। तो इंक्रीज इन द रेशियो 5:7, 5:7 मतलब 2 से मतलब हो गया, 5 था इस 2 7 हो गया,
ठीक है। मतलब इसका मतलब ये होता कि पहले उसका वेतन 5 रुपया था और अब उसका वेतन 7 रुपया, और कुछ नहीं होता, दिमाग खाता है फालतू में। 5 अनुपात 7 का अनुपात में बढ़ा दिया, मतलब क्या बढ़ा दिया। इसका मतलब होता है पहले उसका ओल्ड 5 था, न्यू 7 है, बस यही मतलब होता है। मेरे बात समझ रहे हैं ना? ओके, जैसे कहा कि 5:7 का अनुपात में बढ़ा दिया, मतलब पहले 5 था और अब 7 है। इंक्रीज टू मतलब इंक्रीज टू मतलब हो जाना, मतलब इंक्रीज करके इतना हो गया, तो 5 से 7 हो गया। ठीक, तो प्यारे बच्चों, तो सैलरी ऑफ each एम्प्लॉय इंक्रीज इन द रेशियो 5:7। दैट मीन्स पहले इनका एक कर्मचारी का, एक आदमी का, बहुत सा कर्मचारी था ऑफिस में, तो एक कर्मचारी का वेतन 5 रुपया था। ठीक है, और अब कितना है? 7। सबको पहले 5-5 रुपया बांटते थे, अब 7-7 रुपया बांटेंगे बस। ओके, एंड कर्मचारियों की संख्या 7:4 के अनुपात में कम कर दिया जाता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज number of employees reduced in the ratio 7:4। कर्मचारियों की संख्या को 7:4 के अनुपात में कम कर दिया जाता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारी कम कर दिया, इन द रेशियो 7:4। दैट मीन्स पहले 7 कर्मचारी, समझ में आ रहा है ना? पहले 7 कर्मचारी और अब 4 कर्मचारी, समझ में आया? कुछ नहीं है, पहले 7 एम्प्लॉइज, अब 4 एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिड्यूस द रेशियो 7:4। दैट मींस द इनिशियल क्वांटिटी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज 7 एंड प्रेजेंट 4। बस यही होता है, पहले 7 कर्मचारी अब 4 कर्मचारी, पहले 5-7 था अब 4, बस हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ओके 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 अनुष्का, वेरी वेरी गुड। चलिए मेरी बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपके घर में 2 कर्मचारी हैं, 2 कर्मचारी, और एक आदमी को 5 बस सैलरी, तो 5 रुपया। आदमी कितना? और एक आदमी को 5 रुपया, तो कितने पैसे बांटे? 10। तो सैलरी हम कितना बांटे? 10। मतलब क्या? टोटल सैलरी निकालना हो, टोटल सैलरी अमाउंट निकाल, टोटल सैलरी अमाउंट यदि हमें फाइंड करना हो प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं, एंड सैलरी ऑफ ईच पर्सन, सैलरी ऑफ ईच पर्सन। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? सैलरी ऑफ ईच पर्सन से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि टोटल सैलरी अमाउंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टोटल सैलरी। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है प्यार बच्चों? ठीक है ना? ओके, बैक स्क्रीन पर पढ़ाइए ना, मैं 90%। ओ माय गॉड, प्रीति कुमारी बच्चा, ब्लैक पे पढ़ाएंगे तो फिर सारा पीपीटी चेंज करना पड़ेगा प्यारे बच्चा। लिखा हुआ ब्लैक है ना, मैं इसको ज्यादा इसलिए रखता हूं क्योंकि ये जो है ना विजिबिलिटी सबको हो जाता है ब्लैक ज्यादा। क्या करें? हैं? कोशिश करो प्यारे बच्चों, है ना, थोड़ा कोऑपरेट आप भी करो। ओके ओके, चलो बच्चों यहां देखिए प्यारे बच्चों, तो आप समझ गए, आपके घर में 5 कर्मचारी और एक कर्मचारी को 4 रुपए देते हैं। आदमी 5, एक को 4, कितना पैसा बांटे? 20 रुपया बांटे। बोलो यस और नो, ठीक है ना? यहां तो इंक्रीमेंट लगता यार, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, सभी को मेरे बात समझ में आ रहा है ना? कि क्या समझे आप कि आदमी की संख्या, कितने आदमी हैं और एक आदमी कितना सैलरी है, मल्टीप्लाई कर दो, काम तमाम, बस यही निकालना है। टोटल सैलरी अमाउंट बराबर, बच्चों समझिएगा प्यारे बच्चों, समझिएगा प्यारे बच्चों, समझिएगा प्यारे बच्चों, समझिएगा प्लीज 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 प्यारे बच्चों, कोई कमेंटबाजी नहीं। पहले बार देखिए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, देखिए। ओके, ये पुराना है और ये सब नया है। ये वेतन पुराना, ये वेतन नया, ये संख्या
ये संख्या पुराना, ये संख्या नया। ओके, बताइए पुराना, पहले एक आदमी का वेतन कितना था? नहीं नहीं, ये एक आदमी का सैलरी ऑफ ईच, एक आदमी का पहले वेतन कितना था? 5 रुपया था। और पहले आदमी कितने थे? तो मालिक कितना पैसा खर्च किया? 35 रुपया। 35 रुपया। एक आदमी का वेतन 5 रुपया था, आदमी 7, कितना पैसा दिया मालिक सैलरी? 35। ये पहले ऐसा करता था। अब क्या होता है? अब एक आदमी का वेतन, एक आदमी वेतन 7 रुपया, आदमी कितने? आदमी 4। अब मालिक कितना खर्च करता है? 28 रुपया। ठीक, हम चाहें तो ऐसे लिख के काटें या यहीं पर 7 काट लें, तो रेशियो 5 और 4 आएगा। नहीं समझे? 7 5, इसे डायरेक्ट मारो, 35 और 28, 35 28, चाहे तो काटे, 7 5 35, 7 चौके 7 से काट दिया, या इसे गुना करके लिख दो और जो कटे उसे काट दो, जो बचे उसे लिख दो। मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो आसान क्या है, इसे लिख देते हैं और कटे तो काट के लिख देते, या फिर गुना कर दो 35 और 28, फिर काट लो, जैसे चाहो वैसे करो। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? तो बच्चों ये जो रेशियो आया है 5:4, वो किसका रेशियो आया है? टोटल सैलरी अमाउंट। लेकिन टोटल सैलरी अमाउंट ये वाला क्या है? पुराना। और ये वाला क्या है? नया, क्योंकि ये पुराना वाला है और ये नया वाला है। मतलब जो कंपनी का मालिक है वो पहले सैलरी 5 बांटता था, तो अब 4 बांटता है। समझ में आ रहा है? ये जो पुराना को पुराना से गुना करेंगे तो पुराना निकलेगा, और नया को नया से गुना करेंगे तो नया आएगा। तो पहले एक आदमी का सैलरी था 5 रुपया, 7 आदमी तो 28 रुपया, 7 आदमी तो 35 रुपया, एक आदमी का सैलरी हो गया 7 रुपया, आदमी हो गया 4, 7 चौके 28 रुपया। कटना चाहे तो काट दें या गुना डायरेक्ट करके लिख दें। मेरे बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ज्यादा कंफ्यूज हो रहा तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यदि आप ऐसे देखिए, एक आदमी वेतन 5 और 7 5 35 और 7 चौके 28, और बाद में काट दो 7 5 7 चौके, रेशियो हो गया 5:2 इतना। ठीक, अब देखिए ऐसा करने से कंपनी को 60,000 रुपए का बचत होता है। मतलब मालिक का पैसा बच गया, मालिक खर्चा कम करते हैं। कितना दिया है? कम, 60,000। लेकिन इसके अकॉर्डिंग पहले मालिक कितना खर्च करते थे? 5। पहले मालिक 5 खर्च करते, अब कितना करते हैं? 4। तो मालिक को बचत कितने का हुआ? 1। पहले मालिक वेतन खर्च करते हैं 5 रुपया, अब मालिक वेतन में खर्च करते हैं 4 रुपया, तो मालिक को बचत कितने का हुआ? 1 का हुआ। मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो अब मालिक को हम बचत हुआ 1 रुपया, लेकिन ये तो रेशियो वाला है और रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, तो इसीलिए बोलेंगे एक बचत बराबर 60,000। बोलो हाँ, ये ना? यहाँ 1 का बचत है, 1 बराबर, इशारा समझो, यहाँ इशारा 1 कर रहा है क्योंकि पहले कुल खर्च 5 था, अब कुल खर्च 4 है, तो बचत 1 रुपये का हो गया, और 1 बराबर 60। तो हमें क्या निकालना है? आरंभिक वेतन पे कितना खर्च होता था? इनिशियल एक्सपेंडिचर, इनिशियल मतलब ये पहला वाला 5 निकालेंगे, 5 बराबर कितना? तो 60,000 में ये 1 से डिवाइड हो जाएगा और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 5 30। कंपनी पहले 3 लाख रुपया, है ना, 2 4 5, 3 लाख रुपया वो पहले खर्च करती थी। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक, मेरी बात समझ में आया प्यारे बच्चों? यस और नो में जवाब दीजिए ना, यस और नो, जल्दी जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। सभी को समझ में आया? बहुत इजी है ना? देखो ना, देखो देखो देखो, सैलरी का रेशियो पहले था 5 और 7, ये था ना बच्चों, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का रेशियो था 7 और 4। तो टोटल सैलरी निकालेंगे, मतलब एक आदमी का सैलरी 7 और 7 आदमी का कितना हो गया? एक आदमी का 5, 7 आदमी का 35, एक आदमी का 7 और 4 आदमी का 28, 7 5 7 चौके, या चाहे तो इधर से इधर काट भी सकते हैं 5 और 4। ठीक, रेशियो 5 और 4। अब एक कंपनी पहले ओल्ड, पहले खर्च 5, अब खर्च 4, बचत कंपनी को 1 का,
1 बराबर कितना दिया है 60। नया खर्च निकालने का है तो 4, पुराना निकालने का है तो 5, जो निकालने का है 100 निकाल दो, बस आंसर आ गया 3 लाख रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। यदि आपको मेरी बातें सबको समझ में आ गया हो, थम्स अप लगाइए फटाफट तेजी में, जल्दी, अरे आप, ये आपके लिए, जल्दी प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी। सभी के आगे प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों क्या ध्यान है, एक प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉइज increase the ratio 4:5 and the number of employees कर्मचारियों की संख्या 5:3 के रेशियो में कम कर दिया। टोटल सैलरी अमाउंट, ये होता है ओल्ड, ये होता है न्यू। ओके बच्चों बताइए, एक आदमी को पहले 4 रुपया मिलता था और आदमी कितने थे, तो एक आदमी का 4 तो 5 आदमी का 20। एक आदमी का पहले अब कितना है 5, एक आदमी को 5 तो अब आदमी 3, तो ये दोनों 5 से 5 काट दीजिए, रेशियो आ गया 4 और 3। या आप ऐसे 20 और 15 लिख के काटिए, 5 के 5 3 वही आएगा 4 और 3। ठीक, तो कंपनी पहले कितना खर्च करती थी 4, और अब कितना बचत, 1 का बचत, कितना बचत 1 का बचत, और यहां बचत कितना हो रहा है 80,000 का। इसका मतलब इशारा, ए भैया इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा रहे हैं है ना, तो बताइए जरा इशारा, ये बचत 1 दिखा रहा है और वहां दिया कितना है 80,000। समझ में आ रहा बच्चों, देखो ना, पहले खर्च था 4 रुपया, अब कंपनी खर्च कर दी 3 रुपया, कंपनी को बचत हो रहा है ना, 1 रुपया बचत हो गया, 1 और 1 बराबर 80,000, 1 का बचत है, इशारे में 1 है जो 80 के बराबर है। निकालना क्या है आरंभिक, ओहो नया निकालने का है 3 और पुराना क्या है तो 4, तो 4 बराबर कितना 80,000, ये डिवाइड हो जाता है और ये मल्टीप्लाई, 8 चौके 32, 3,20,000, यही हो गया आंसर। मेरे बात सभी देवी सज्जनों को समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों एक बार थम्स अप, यस और नो में जवाब दीजिए फटाफट तेजी में। प्यारे बच्चों समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो लिखिए फास्ट, हरी अप। जल्दी लिखिए ना प्यारे बच्चों, आज कम ही पढ़ाएंगे, जल्दी आइए, यस और नो। सबको आया कमेंट करिए प्यारे बच्चों, समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो, यस आया तो यस, नहीं आया तो नो, फास्ट हरी अप। वेरी वेरी गुड। चलिए तो प्यारे बच्चों आओ थोड़ा कभी पढ़ते हैं। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, रिवीजन जरूर करिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? घर में जाके 1-2 बार घर में रिवीजन करिएगा, 2-3 बार, जितना रिवीजन करेंगे ना